ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यान नूरंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। आ समयसार नामનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। એમનો પરિશિષ્ટ વિભાગ એમાં શક્તિ પ્રકરણ ચાલે છે। આત્મામાં અનંત શક્તિ છે। वो अनंत शक्ति में से जो प्रयोजनभूत शक्ति है और जो शब्द के माध्यम से जिसका वर्णन हो सकता है, ऐसी 47 शक्ति का वर्णन छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मा की अनुभूति में ये शक्तियों को जानकर भव्य जीवों के लिए इस शक्ति का स्वरूप बताकर ज्ञायक को ग्रहण करा के मोक्ष मार्ग को प्रकट करके मोक्ष की प्रकटता करने के लिए आचार्य भगवान ने शक्तियों का वर्णन किया। उसमें 13 शक्ति का वर्णन हो चुका है। 14वीं शक्ति उसका नाम है अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य कारणत्व शक्ति आचार्य भगवान ने इस शक्ति के परिणामों को अनुभव में लिया है और जो अनुभव में शक्ति का स्वरूप आया उसके आधार पर यहाँ समयसार में अकार्य कारणत्व शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है। जो अन्य से करने में नहीं आता
और अन्य को करता भी नहीं, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति फिर से अकार्य कारणत्व शक्ति का अर्थ क्या किया? जो अन्य से कराता नहीं है, जो अन्य से कराता नहीं है, उसका अर्थ जे अन्य का कार्य नहीं है और अन्य को करता भी नहीं है, यानी अन्य का कारण भी नहीं है, ऐसी एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति। अब उसका अर्थ करेंगे। अकार्य कारणत्व शक्ति में चार शब्द है। एक अकार्य, एक अकारण, एक त्व और एक शक्ति। चार शब्द है। अकार्य એટલે अकार्यत्व ऐसा एक शब्द। अकारणत्व फिर से अकार्यत्व शक्ति, अकारणत्व शक्ति, चार में से दो शब्द बनाए। अब अकार्यत्व शक्ति किसको कहना है और अकारणत्व शक्ति किसको कहना है? शक्ति दो नहीं है, शक्ति तो एक ही है। वो शक्ति का स्वरूप बताने के लिए अकार्य कारणत्व शक्ति शब्द में से दो शब्द निकाले। एक शब्द है अकार्यत्व शक्ति, दूसरा है अकारणत्व शक्ति। अब अकार्यत्व शक्ति, उसका अर्थ आत्मा आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय कोई पर द्रव्य से होता नहीं है। पर द्रव्य आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को कर नहीं सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय स्वयं सिद्ध है, वो पर का कार्य नहीं है। फिर से आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय
वो किसी ने बनाया नहीं, इसलिए आत्मा अकार्यत्व है। अकार्यत्व शक्ति रूप है। आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय स्वयं सिद्ध है। वो पर का कार्य नहीं, इसलिए आत्मा अकार्य। उसी प्रकार आत्मा पर के द्रव्य गुण पर्याय को कर नहीं सकता, तो आत्मा पर का कारण नहीं बन सकता। और द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय वो आत्मा ने नहीं किया, आत्मा ने नहीं किया। इसलिए आत्मा पर का कारण नहीं बन सकता। आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन अनंत शक्ति में एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि वो पर के द्रव्य गुण पर्याय का कर्ता बन सके। तो पर के द्रव्य गुण पर्याय बनने में कारण बन सके, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं। इसलिए आत्मा अकारणत्व शक्ति स्वरूप है। और परद्रव्यों आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय के कर्ता नहीं बन सकते। तो आत्मा पर का कार्य नहीं है, इसलिए आत्मा अकार्यत्व शक्ति स्वरूप है। तो आत्मा एक ही समय में परद्रव्य का कारण भी नहीं बन सकता और परद्रव्य का कार्य भी नहीं बन सकता। फिर से आत्मा परद्रव्य का कारण नहीं बन सकता। और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय परद्रव्य के कार्य नहीं बन सकता। इसलिए आत्मा अकार्य कारणत्व शक्ति स्वरूप है। आत्मा में ये शक्ति होने के कारण आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को परद्रव्य कर नहीं सकता। ये शक्ति के कारण आत्मा पर के द्रव्य गुण पर्याय का कारण नहीं बन सकता। तो ऐसी आत्मा में अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति, नाम का स्वभाव त्रिकाल है।
ये स्वभाव परिपूर्ण है, शुद्ध है, त्रिकाल है, आत्मा में अभेद है, वो आत्मा से कभी भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा तीनों काल परद्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय का कारण नहीं बन सकता और तीनों काल परद्रव्यों आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय उसकी रचना नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तो कि आत्मा में ऐसी शक्ति है, पर का कारण न बने, पर उसका कार्य न बने। आत्मा के परिणाम पर के कारण नहीं होता है। और ऐसा स्वभाव तो त्रिकाल है। तो आत्मा तीन काल में कभी भी परद्रव्य के परिणाम का कारण नहीं बन सकता और परद्रव्य आत्मा का कार्य नहीं कर सकता। परद्रव्य आत्मा का कार्य नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा अकार्य है। और परद्रव्य के परिणाम का कारण आत्मा नहीं बन सकता, इसलिए आत्मा अकारण है। कारण कार्य एक द्रव्य और उसकी पर्याय के बीच में होता है। कारण कार्य आत्मा का स्वभाव कारण है और आत्मा की वर्तमान पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई, वो आत्मा का कार्य है। वो शुद्धता आत्म स्वभाव में से आई, वो पर्याय की शुद्धता जो व्यक्तता हुई वो आत्म स्वभाव में से आई। इसलिए आत्मा कारण और उसकी पर्याय कार्य, ऐसा कारण कार्य है। और परद्रव्य का स्वभाव वो अपनी पर्याय की रचना करता है। तो परद्रव्य का द्रव्य स्वभाव कारण और उसकी पर्याय कार्य, ऐसा कारण कार्यपना तीनों काल सभी द्रव्यों में अपने अपने द्रव्य स्वभाव और अपनी अपनी वर्तमान पर्याय के बीच में होता है। क्या कहा? देखो, कर्ता कर्म अधिकार समयसार, वहां जो अज्ञानी को कर्ता कहा, अज्ञानी किसका करता है? मोह राग द्वेष का। तो कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा, अज्ञानी का आत्मा अज्ञानी की सत्ता में
जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ उसका करता है। उसका करता है। लेकिन ये कर्तापना तो छुड़वाना है। ज्ञानी को तो अकर्ता कहा। ज्ञानी स्वभाव से तीन काल में कभी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। और ज्ञानी मोह राग द्वेष का कर्ता भी नहीं है। मोह तो छूट गया। चारित्र के दो स्वरूप राग द्वेष है। वो ज्ञानी करने जैसे मानते नहीं है। तो अभिप्राय से ज्ञानी मोह राग द्वेष के कर्ता भी नहीं है, परद्रव्य के तो कर्ता है ही नहीं। लेकिन यह शक्ति प्रकरण है। यह अज्ञानी की बात नहीं लेनी है। क्यों? तो कि आचार्य भगवान शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को ग्रहण कराना चाहते हैं। और शक्तिवान को जो ग्रहण कर लेता है उसके परिणाम में आंशिक शुद्धता या तो परिपूर्ण शुद्धता होती है। तो यहाँ तो शक्ति प्रकरण में ज्ञानी शुद्ध परिणाम का कर्ता और ज्ञानी परद्रव्य के परिणाम का ज्ञाता। परद्रव्य के परिणाम को जानते हैं, उसमें कर्ता बुद्धि भी नहीं और उसके परिणाम का कर्ता भी नहीं। यहाँ तो ये बताना है कि अकार्य कारणत्व शक्ति, वहाँ क्या बताना है। तो एक ही द्रव्य में द्रव्य स्वभाव कारण उसकी पर्याय वो कार्य, द्रव्य स्वभाव व्यापक पर्याय व्याप्य। तो व्याप्य व्यापकपना एक द्रव्य और उसकी पर्याय के बीच में। आत्मा कर्ता और उसके परिणाम उसका कर्म। तो द्रव्य कर्ता, उसका परिणाम उसका कर्म, ये तो एक ही द्रव्य में होता है। आत्मा भोक्ता, उसकी पर्याय भोग्य। तो एक द्रव्य के अंदर द्रव्य पर्यायपना है, एक द्रव्य उसकी पर्याय के बीच में कारण कार्य है, एक द्रव्य उसकी पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है,
एक द्रव्य और उसकी पर्याय के बीच में कर्ता कर्म संबंध है और भोक्ता भोग्य संबंध है। ये बात अकार्य कारण तो शक्ति के माध्यम से सिद्ध करना है। अकार्य परद्रव्य जीव का परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। तो जीव के परिणाम के लिए परद्रव्य अकार्य रूप है। और जीव परद्रव्य के उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकता। इसलिए आत्मा अकारण है। तो अकार्य कारणत्व स्वभाव शक्ति वो आत्मा में अभेद है। तो अकार्य कारणत्व शक्ति से भी सिद्ध होता है कि आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, उसमें पराधीनता नहीं है। आत्मा और शरीर के बीच में, आत्मा और परद्रव्य के बीच में अस्ति नास्ति। आत्मा और बाह्य परिग्रह के बीच में अस्ति नास्ति। आत्मा और शरीर के बीच में अस्ति नास्ति। आत्मा और 8 प्रकार के द्रव्य कर्म उसके बीच में अस्ति नास्ति है। आत्मा बाह्य में मिला परिग्रह उसके परिणाम करने के लिए आत्मा में कोई कारण नहीं, कोई स्वशक्ति नहीं। इसलिए आत्मा 10 प्रकार के परिग्रह के परिणाम के लिए अकारण है। और 10 प्रकार का परिग्रह आत्मा को सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो आत्मा के परिणाम के लिए दस प्रकार के परिग्रह कारण नहीं बन सकते। उसी प्रकार देह और 8 प्रकार के द्रव्य कर्म के उदय उसने जीव को विभाव नहीं कराया। कर्म का उदय जीव को विभाव नहीं करा सकता। परद्रव्य कर्म का उदय जीव के परिणाम उत्पन्न करने में अकार्य रूप है। और जीव के विभाव के कारण नया द्रव्य का बंध नहीं हुआ है। जीव कार्बन वर्गना को कर्म रूप परिणमन करा नहीं सकता है, वो कारण ही बनता है। कारण नहीं बन सकता है। तो अकार्य कारणत्व
देखो, पर का तू कर्ता नहीं बन सकता। तेरे ज्ञायक पर दृष्टि दे, तेरे ज्ञायक में अनंत शक्ति में से एक शक्ति अकार्य कारणत्व शक्ति है। अकार्य कारणत्व शक्ति के कारण तू पर के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। तू पर का कारण कैसे बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? तो कि पर्याय उसको कहते हैं जिसमें द्रव्य व्यापता है। पर्याय की रचना द्रव्य करता है, और पर्याय की रचना तब होती है कि पर्याय के पूरे भाग में द्रव्य व्याप जाए। तो तू तेरे परिणाम में व्यापेगा कि पर के परिणाम में व्यापेगा? द्रव्य एक समय में एक से ज्यादा पर्याय कर नहीं सकती। और जो एक समय में एक पर्याय होगी तो द्रव्य तीनों काल प्रति समय, पर्याय के बिना तो कोई भी द्रव्य रहता नहीं। तो तेरी वर्तमान पर्याय भी होनी चाहिए और परद्रव्य की भी वर्तमान पर्याय होनी चाहिए। तेरा द्रव्य तेरी पर्याय में व्याप गया तो तेरा द्रव्य पर की पर्याय में कहां से व्यापेगा? द्रव्य पर्याय के बीच में व्यापी व्यापक संबंध है। तेरे में ऐसी शक्ति नहीं है कि तेरे परिणाम का तू कर्ता बन सके और पर के परिणाम का भी कर्ता बन सके। तू तेरे परिणाम का कारण बन सके और पर के परिणाम का भी कारण बन सके, ऐसी शक्ति है नहीं तेरे में। उपादान कारण ये बताता है कि तू तेरे परिणाम का करता है, और अकार्य कारणत्व शक्ति ये बताती है कि पर के परिणाम का तू कारण नहीं और परद्रव्य का तू कार्य नहीं। क्या कहा? उपादान शक्ति में ये कहना है कि आत्मा स्वयं के परिणाम कर सकता है, लेकिन अकार्य कारणत्व शक्ति में तो ये बताना है कि आत्मा पर के परिणाम का कारण नहीं बन सकता और परद्रव्यों आत्मा के कार्य का कर्ता नहीं बन सकते। तो आत्मा का जो परिणाम है वो परद्रव्य का कार्य नहीं,
और आत्मा परद्रव्य का कारण नहीं। जब ये शक्ति की महिमा आई, ये शक्ति का स्वरूप का श्रद्धान और ज्ञान हुआ, उसी समय जीव को ओहो, मैं तो पर के परिणाम का कारण नहीं बन सकता, तो मुझे पर में दृष्टि क्यों करनी है? और परद्रव्य मेरे कार्य के लिए अकार्य है, तो मुझे पर दृष्टि क्यों करनी है? जब ये शक्ति, उसका स्वभाव, उसका श्रद्धा और ज्ञान हुआ, तो जीव ने पर का लक्ष्य छोड़ दिया। पर के परिणाम में कर नहीं सकता, पर मेरे परिणाम नहीं कर सकता, तो पर के साथ संबंध क्यों? वहां से लक्ष्य छोड़ा, तो पर में से लक्ष्य छूटेगा तो जीव जाएगा कहाँ? तो के स्व का लक्ष्य करके न्यायिक को ग्रहण कर लिया। अकार्य कारणत्व शक्ति के श्रद्धा और ज्ञान करने से न्यायिक का ग्रहण करके परिणाम में शुद्धता प्रकट कर ली। गुरुदेव कहते हैं कि आहा, आ अकार्य कारणत्व स्वभाव जिसके अंतर में बैठ गया, यानी उसका श्रद्धा और ज्ञान हो गया, उसकी तो क्या बात करें। उसकी मति और गति, उसकी मति यानी ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग पलट गया पर्वे से, उसकी मति ज्ञान उपयोग पर्वे से पलटकर स्व में स्थित हो गया। स्व में स्थित हो गया तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया और इसका फल मोक्ष आया। तो मति और गति पलट गई। मति पलटी तो ज्ञायक सन्मुख, गति पलटी तो चार गति छूट गई, पंचम गति में सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। वो जीव कभी भी सिद्ध पद को छोड़कर चार गति में आने वाला नहीं है। मैं पर में क्या करूं? मेरे में ऐसी शक्ति नहीं। मैं पर के परिणाम उत्पन्न करने का कारण ही नहीं बन सकता। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान होने से वहां से हूंपना भी हट गया, स्व में हूंपना स्थापित हुआ। वहां से उपयोग छूट गया, उपयोग न्यायिक सन्मुख हो गया।
घाती कर्म का नाश होता है इसलिए केवल ज्ञान होता है, तो क्या घाती कर्म केवल ज्ञान को उपजाता है? क्या घाती कर्म केवल ज्ञान उत्पन्न करने का कार्य घाती कर्म का है? परद्रव्य घाती कर्म यानी परद्रव्य। वह आत्मा के चेतनवंत केवल ज्ञान रूप पर्याय को कर नहीं सकते। आत्मा में अकार्यत्व शक्ति और कार्बन वर्गना में से कर्म बना, वो जीव नहीं कर सकता। क्यों? तो कि कार्बन वर्गना में से कर्म बना, वो तो कार्बन वर्गना की परिणमन शक्ति के कारण होता है। कार्बन वर्गना में से कर्म बना, उसमें जीव का स्वभाव कारण नहीं। ऐसी आत्मा में एक अकार्य कारणत्व शक्ति है। ये शक्ति है तो त्रिकाल, है शुद्ध, है स्वभाव रूप, है आत्मा में अभेद, है त्रिकाल। जब द्रव्य का अनुभव होता है तब अकार्य कारणत्व दशा प्रकट हो जाती है। जीव में शुद्ध परिणाम उत्पन्न होता है, उसमें पर कारण नहीं है। और जीव में शुद्धता प्रकट हुई इसलिए कर्म की निजरा हुई कि कर्म के स्कंध स्वयं परिणमित होकर निजर गए। द्रव्य कर्म की निजरा का कारण आत्मा नहीं, आत्मा किसका कारण? स्वयं की शुद्ध पर्याय का। तो ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति समझकर जीव ऐसा श्रद्धान और ज्ञान करे कि परद्रव्य के परिणाम मेरे कारण उत्पन्न नहीं होता और मेरे परिणाम वो परद्रव्य का कार्य नहीं। ऐसा सही श्रद्धा और ज्ञान होता है तो जीव की दृष्टि और उपयोग पर को छोड़कर स्व में स्थिरता करके मोक्ष मार्ग की प्रकटता कर लेता है। ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति के माध्यम से शक्तिवान ऐसा न्याय को ग्रहण करके साधक दशा प्रकट करके हम पूर्णता की प्राप्ति करें, ऐसी भावना समय हुआ है।